अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इब्ने सबा हकीकत या अफसाना 5वीं किस्त है। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन कुछ हवाले बाकी थे। मैं जिरह व तादील के हवाले देना बाकी थे, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाना ज़रूरी समझा ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। सैफ बिन उमर इल्म रज्जाल की किताबों में यहिया बिन मोइन वफात 233 हिजरी ने इसके बारे में कहा है। इसकी हदीस ज़ईफ और कमजोर है। किताब ज़ाफ़ा जिल्द 2 सफ़ा 225 में आप देख सकते हैं, और तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 4 सफ़ा 395 हदीस नंबर 506। ज़ाफ़ा अल कबीर जिल्द 2 सफ़ा 175 रकम 694। नंबर 2 नसाई मुतवफ़ा 303 हिजरी ने कहा है ज़ईफ है। इसकी हदीस को तर्क किया गया है, वो ना मौरद एतमाद है और ना अमीन। ज़ाफ़ा वल मतरूकैन सफ़ा 51 रकम 265। अबू दाऊद वफात 275 हिजरी ने कहा है अर्जश है, इंतहाई दरोगो है। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 4 सफ़ा 295 रकम 506। इब्ने हम्माद कीली वफात 323 हिजरी कहते हैं इसकी रिवायतों पर एतमाद नहीं किया जाता है। इसकी बहुत सी रिवायतों में से एक पर भी एतमाद नहीं करना चाहिए। अलजिरह व तातील जिल्द 7 सफ़ा 136 रकम 762। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 4 सफ़ा 295। इब्ने अबी हातिम वफात 227 हिजरी ने कहा है चूंकि वो सही अहादीस को खराब करता था लिहाजा लोग उसकी अहादीस पर एतमाद नहीं करते थे। इब्ने सकन वफात 253 हिजरी ने कहा है ज़ईफ है। अल-मजरूहैन जिल्द 1 सफ़ा 345। इब्ने हब्बान वफात 354 हिजरी ने कहा है अपनी जाल की गई हदीसों को किसी मौसक शख्स की जुबानी नकल करता था। मजीद कहते हैं सैफ पर जिंदगी होने का इल्जाम है और कहा गया है कि वो हदीस कर उन्हें मौसक अफराद से निस्बत देता था। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 4 सफ़ा 296। दारकुतनी वफात 385 हिजरी ने कहा है ज़ईफ है और इसकी हदीस को तर्क किया गया है। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 4 सफ़ा 296। हाकिम वफात 405 हिजरी ने कहा है इसकी हदीस को तर्क किया गया है, इस पर जिंदगी होने का इल्जाम है। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 4 सफ़ा 295। इब्ने अदी वफात 365 हिजरी ने इसके बारे में कहा है इसकी बाज़ अहादीस इंतहाई मशहूर हैं लेकिन मेरी नज़र में इसकी तमाम अहादीस नाकाबिल एतबार हैं, इसी वजह से इसकी अहादीस पर भरोसा नहीं किया जाता है। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 4। साबे कामोस फिरोजाबादी वफात 417 हिजरी कहते हैं ज़ईफ है। मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी वफात 748 हिजरी ने इसके बारे में कहा है तमाम दानिश्वरों और उलमाए इस्लाम का इस पर इजमा है और इत्तेफाक है कि वो ज़ईफ था। उसकी हदीस मतरूक है। अल-मुग़नी फ़ी ज़ाफ़ा जिल्द 1 सफ़ा 292 रकम 2716। इब्ने हजर वफात 852 हिजरी ने कहा है ज़ईफ है। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 4 सफ़ा 295 296 रकम 506। एक और किताब में कहते हैं अगर तारीख के बारे में इसकी नकल की गई रिवायतें बहुत ज्यादा और अहम हैं लेकिन चूंकि वो ज़ईफ है लिहाजा इसकी हदीस को तर्क किया गया है। तक़रीब तहज़ीब जिल्द 1 सफ़ा 344 रकम 633। सयूती वफात 911 हिजरी ने कहा है इंतहाई ज़ईफ है। सफ़ीउद्दीन वफात 923 हिजरी ने कहा है इसे ज़ईफ शुमार किया गया है। खुलासतुत तहज़ीब सफ़ा 136। ये था सैफ के बारे में इल्म रज्जाल के दानिश्वरों और उलमा का नजरिया। अब्दुल्ला बिन सफ़ा के अफसाना को तख्लीक करने वाले सैफ बिन उमर की जिंदगी के हालात के बारे में इन किताबों में जिक्र किया गया है। फहरिस्त इब्ने नदीम अल-जिरह व तादील अबी हातिम राज़ी जिल्द 7 सफ़ा 136। अल-इस्तियाब इब्ने अब्दुल बर जिल्द 4 सफ़ा 252। ज़ाफ़ा अल कबीर अकीली जिल्द 2 सफ़ा 175। अल-मुग़नी फ़ी ज़ाफ़ा ज़हबी जिल्द 1 सफ़ा 292। मीज़ानुल एतदाल ज़हबी जिल्द 2 सफ़ा 255। तहज़ीब तहज़ीब इब्ने हजर अस्क़लानी जिल्द 4 सफ़ा 296। किताब ज़ाफ़ा वल मतरूकैन नसाई सफ़ा 51। अल-असाबा इब्ने हजर अस्क़लानी जिल्द 4 सफ़ा 175। तक़रीब तहज़ीब इब्ने हजर जिल्द 1 सफ़ा 344। खुलासतुल तहज़ीब सफ़ीउद्दीन सफ़ा 126। किताबुल मजरूहैन इब्ने हब्बान जिल्द 1 सफ़ा 345। कश्फुल जुनून
हाजी खलीफा जिल्द 1 सफ़ा 124, हिदायतुल आरफैन इस्माइल पाशा जिल्द 1 सफ़ा 413, अल गदीर सैयद अब्दुल हुसैन अमीनी जिल्द 5 सफ़ा 133, अल ऐलाम ज़रकली जिल्द 3 सफ़ा 150। वो लोग जिन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा की दास्तान को माखज़ का इशारा किए बगैर नकल किया है। मौरख़ीन और मुसन्निफ़ीन का एक ऐसा गिरोह भी है जिन्होंने ना अपनी रिवायत के माखज़ को लिखा है और ना उस किताब का जिक्र किया है जिससे उन्होंने रिवायत नकल की है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ भी इजमाली तौर पर उनकी किताबों के मसादिर का जिक्र आता है, तबरी जैसी किताबें नज़र आती हैं जिनमें तबरी से रिवायत नकल की गई होती है। मीर ख्वान इसने अब्दुल्ला बिन सबा की दास्तान को अपनी किताब रज़तुस सफ़ा में दर्ज किया है, लेकिन उसकी सनद और माखज़ का जिक्र नहीं किया है। लेकिन तहकीक व मुताबिकत से मालूम होता है कि उसने भी इस दास्तान को तबरी से नकल किया है। गयासुद्दीन फर्जंद मीर ख्वान वफ़ात 940 हिजरी ने अपनी किताब हबीबुस्सीर में अब्दुल्ला बिन सबा की दास्तान अपने बाप की किताब रज़तुस सफ़ा से नकल किया है, लेकिन उसकी सनद और माखज़ की तरफ इशारा नहीं किया है। अब्दुल्ला बिन सबा की दास्तान की इसनाद जैसा कि जिक्र हुआ, तारीख़ तबरी कदीम तरीन किताब है जिसमें अब्दुल्ला बिन सबा की दास्तानें तफसील के साथ बयान की गई हैं और साथ ही उस दास्तान के रावी को भी मुअय्यन किया गया है। इसके बाद लिखी जाने वाली तमाम किताबों में इब्ने सबा की दास्तान और सबाइयों के अफसाना को तबरी से नकल किया गया है। इब्ने सबा की दास्तान के लिए तबरी की सनद। अब देखना चाहिए कि तबरी ने इस दास्तान को कहां से नकल किया है और उसकी सनद क्या है। अबू जाफर मोहम्मद जरीर तबरी आमली वफ़ात 310 हिजरी ने सबाइयों की दास्तान को अपनी किताब तारीख़ुल उमम वल मुलूक यानी तारीख़ तबरी में सिर्फ सैफ बिन उमर तमीमी कूफी से नकल किया है। वो 30 हिजरी के हवादिस से मरबूत हिस्सा में इस तरह लिखते हैं, इसी साल यानी 30 हिजरी में अबू ज़र की मुआविया के साथ दास्तान और मुआविया का अबू ज़र को शाम से मदीना भेजने का वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में बहुत से वाक़यात नकल किए गए हैं, उन्हें बयान करने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन उन मामलात में मुआविया के लिए उज़्र पेश करने वालों ने इस मौजू पर उसकी दास्तान नकल की है। सदरी बिन यहिया ने इस दास्तान को मेरे लिए लिखा है और इस तहरीर में यूं कहता है, रिवायत है शुएब बिन इब्राहिम ने सैफ बिन उमर से रिवायत की है, जब इब्ने सौदा शाम पहुंचा तो उसने अबू ज़र से मुलाकात की और कहा, ऐ अबू ज़र, क्या ये देख रहे हो कि मुआविया क्या कर रहा है? ये सैफ की रिवायत है। इसके बाद तबरी इब्ने सबा की दास्तान को सिर्फ सैफ से नकल करते हैं और अबू ज़र के हालात की तफसीलात को इन जुमलों के जरिए खात्मा करते हैं। दूसरों ने अबू ज़र की जिला वतनी की इल्लत के बारे में बहुत सी चीजें लिखी हैं। जब 30 से 36 हिजरी के हवादिस लिखने पर पहुंचे तो उस्मान के कत्ल और जंग जमल के ज़िमन में सबाइयों की दास्तान को सैफ से नकल करते हैं, सैफ के अलावा किसी और सनद का जिक्र नहीं करते। तबरी ने अपनी तारीख में सैफ की रिवायतों को 2 सनदों में से किसी एक से नकल किया है। नंबर 1 उबैदुल्ला बिन साद ज़ोहरी ने अपने चचा याकूब बिन इब्राहिम से, और उसने सैफ से। जिन रिवायतों को तबरी ने इस सनद से सैफ से नकल किया है वो ऐसी रिवायतें हैं जिन्हें उसने खुद उबैदुल्ला से सुनी हैं और उन्हें कलमा हद्दसनी या हद्दसना यानी मेरे लिए से नकल किया है। नंबर 2 सिर्री बिन यहिया ने शुएब इब्ने इब्राहिम से और उसने सैफ से। तबरी ने इस सनद में सैफ की हदीसों को सैफ की 2 किताबों अल फतूह और अल जमल से मुंदरजा कलमात में से किसी एक के जरिए सिर्री बिन यहिया से नकल किया है। कुतुब इलैया यानी सदी बिन यहिया ने मुझे लिखा, हद्दसनी यानी सदी बिन यहिया ने मेरे लिए रिवायत की है। फी किताबी इलैया यानी सदी बिन यहिया ने जो खत मुझे लिखा है उसमें रिवायत की है। तबरी के बाद इब्ने असाकर वफात 571 हिजरी ने अब्दुल्ला बिन सबा की दास्तानों को अपनी 80 जिल्द पर मुश्तमिल तारीख यानी तारीख मदीना दिमश्क में तलहा, अब्दुल्ला बिन सबा और दूसरों के हालात के ज़िमन में अपनी पसंद से सैफ से नकल किया है। सैफ की रिवायतों के मुताबिक अब्दुल्ला बिन सबा के अफसाना और दूसरी दास्तानों को नकल करने के बारे में इब्ने असाकर की सनद यूं है। इब्ने असाकर ने अबुल कासिम समरकंदी से, उसने अबुल हुसैन नकूर से, उसने अबू ताहिर मुखलिस से, उसने अबू बकर सैफ से, उसने
सिर्री बिन यहिया से, उसने शुएब से और उसने सैफ से। मोहम्मद बिन यहिया बिन मोहम्मद अशअदी वफात 741 हिजरी ने। अबी बकर ने अब्दुल्ला बिन सबा और सबाइयों के अफसाना को अपनी किताब अत-तमहीद वल बयान फी मक्तल उस्मान बिन अफ़्फ़ान में सैफ बिन उमर की किताब अल फतह और तारीख़ इब्ने असीर से नकल किया है। इस बिना पर इब्ने अबू बकर ने सबा और सबाइयों के बारे में सैफ के अफसानों को कभी सैफ की किताब से बिला वास्ता और कभी तारीख़ इब्ने असीर से नकल किया है। इस तरह मालूम हुआ कि इब्ने असीर ने भी तबरी से और तबरी ने सैफ से नकल किया है। यहाँ तक सबाइयों के बारे में सैफ के अफसानों के इन 3 इसनाद मालूम हुई। नंबर 1 तबरी वफात 310 हिजरी की सनद। नंबर 2 इब्ने असाकिर वफात 571 हिजरी की सनद। नंबर 3 इब्ने अबी बकर वफात 481 हिजरी की सनद। बाज़ मुरख़ैन और मुसन्निफ़ों ने मज़कूरा इसनाद में से किसी से और बाज़ ने 2 से और सईद अफ़गानी जैसे अफराद ने तीनों इसनाद से इस्तिफ़ादा किया है। वाह क्या कहने। ज़हबी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद उस्मान ज़हबी वफात 748 हिजरी ने अपनी किताब तारीख़ इस्लाम जिल्द 2 सफ़ा 12 से 128 में अब्दुल्ला बिन सबा से मरबूत बाज़ अफसानों को नकल किया है। उन्होंने इब्तिदा में सैफ से ऐसी 2 रिवायतें नकल की हैं जो तारीख़ तबरी में ज़िक्र नहीं हुई हैं। खुलासा ये कि उन उलमा और मुरख़ैन ने अब्दुल्ला बिन सबा के अफसाना को बिला इस्तिस्ना सैफ बिन उमर से नकल किया है। उनमें से 4 अफराद यानी तबरी, इब्ने असाकर, इब्ने अबी बकर और ज़हबी ने इस अफसाना को बिला वास्ता सैफ से नकल किया है और बाकी लोगों ने इसे बिलवास्ता नकल किया है। ज़हबी इन 2 रिवायतों को नकल करते हुए 122-123 पर यूँ लिखते हैं। वकाला सैफ बिन उमर अन अतिया अन यजीद अल फ़क़सी काला लमा खराजा इब्न सौदा। इसके बाद सफ़ा 123 से 124 तक दूसरी रिवायत में यूं बयान करते हैं। वकाला सैफ अन मुबशर व सहल इब्ने यूसुफ अन मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक्कास काला कदमा अम्मार बिन यासिर मिस्र। अब्दुल्ला बिन सबा के अफसाना को गढ़ने वाला सैफ बिन उमर है। इब्ने सबा के अफसाना को गढ़ने वाला झूठा है और उस पर जिंदगी होने का इल्ज़ाम है। इसकी रवायतें रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल हैं। सैफ की रिवायतें अल फतह अल कबीर, जमल और आयशा और अली की राह, इस किताब में उस्मान के खिलाफ बगावत, उनके कत्ल होने और जंग जमल के बारे में गुफ्तगू की है। किताब की रिवायतों की छानबीन के बाद वाज़ेह होता है कि ये किताब सिर्फ बनी उमैया के दिफा में लिखी गई है। ख़त्म।